क्या फायदा इतने बड़े घर का, इतनी दौलत जहां इंसान को इज्जत ही ना मिले। सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। और आरम की मॉम, उनका तो बस नहीं चलता, अभी इसी वक्त मुझे घर से निकाला। शुक्र अल्लाह का, आरम मेरे साथ है। आ जाओ। बेगम साहब, आपकी फुप्पो आई हैं। फुप्पो? नजमा फुप्पो? कहाँ है वो? वो ड्राइंग रूम पे। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। बात सुनो, वो बड़ी बेगम साहब आप घर में ही हैं या चली गई? जी वो अभी घर पर ही हैं, बस थोड़ी देर में जाएंगी। अगर आरम की मॉम को फुप्पो के आने का पता चल गया तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और नजमा फुप्पो तो वैसे ही इतनी खतरनाक है कि उन्होंने आरम की मॉम से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो। मैं जाऊं? हाँ ऐसा करो, तुम नजमा फुप्पो को ऊपर ही ले आओ। अब और कौन सी मुसीबत आने वाली है? ये फुप्पो खुद किसी मुसीबत से कम है। काश उन्हें कभी पता चलता ही नहीं कि मैं कहाँ हूं। क्या जरूरत थी चाय लाने की? वैसे भी मैं कब इतनी चाय पीती हूँ। अरे नबील भाई तो बहुत शौक से चाय पीते हैं। खाना मिले या ना मिले, चाय जरूर चाहिए होती है उन्हें। मैं तुम्हारे भाई से बहुत मुख्तलिफ हूँ। अब वैसे कितनी अच्छी बात है, शोभी काम के लिए राजी हो गया। हाँ शुक्र है। तुमने चेकअप करवाया था? हाँ गई थी मैं। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है? हाँ डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, बस उसने कहा है कि आराम की ज्यादा जरूरत है। अरे क्या सोच रही हो, चाय लो ना, ठंडी हो जाएगी। हाँ मरियम, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं किसी भी काम को हाथ लगाने की। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या करूं, घर के सारे काम भी तो खुद ही करने होते हैं। पहले खाला थी तो मदद मिल जाती थी। एक बात कहूँ मरियम? हाँ बोलो। तुम अम्मी को मनाकर वापस ले आओ। तुम्हें इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। अम्मी तुमसे कितनी भी नाराज हो लेकिन तुम्हारा ख्याल करती हैं। अगर तुम उनसे बात करोगी तो शायद मान जाए। हाँ ये तो तुम ठीक रही हो, मुझे वाकई में उनकी जरूरत है। अरे तू खामोश क्यों है? ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी मैंने? तो क्या कहूं, तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं परेशान ही हो गई। अरे भाई मैंने क्या इतनी बड़ी बात कह दी है? सिर्फ 2 लाख रुपए ही तो मांगे। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ फुप्पो कि तुम मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही हो। 2 रुपए नहीं, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? अरे तेरा इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, इतना पैसा है तेरे पास, इतना खर्चा तो रोज का होगा इस घर का। देख शाहिद भी तेरे बड़े भाइयों जैसा है, ऐसे मौके पे तू हमारी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? वैसे बुरा मत मानना फुप्पो, शाहिद भाई को ये सब ना सोबियाबाजी की बद्दुआएं लग रही हैं। कितना बुरा सलूक करते थे उनके साथ। अच्छा बस, तेरा लेक्चर सुनने नहीं आई हूं मैं। शाहिद भाई के अंजाम से ना तुम भी कोई सबक सीख ही लो। अगर अब भी नहीं सीखी ना, तुम्हारा अंजाम भी इबरतनाक ही होगा। अच्छा बस, पटर 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 जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। तू मुझे पैसे दे रही है या नहीं दे रही? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? पता है मुझे, तेरे पास पैसे हैं, तू दे भी सकती है, लेकिन मुझे नहीं देगी। मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। ये लो, इस पे मैंने बटन लगा दिए, इसको तय करके अलमारी में रख देना। और हाँ,
और भी शर्टें देख लो, कोई फटी हुई हो या बटन निकला हुआ तो लाके दो, मैं सही कर दूंगी। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ खाला। बस रहने दो मरियम, कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। अम्मी आपको पता है जब से यहाँ आई है ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, और डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में बिल्कुल कोई काम नहीं करना, लेकिन ये सारे काम करती है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, फिर उससे पूछ रहे डॉक्टर ने क्या कहा है। तुम चुप रहो, मैं पूछ रही हूँ ना। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ खाला, बस डॉक्टर ने आराम करने का मशवरा दिया है। आप वहाँ थी तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी, पर अब एक डर सा लगा रहता है कि अगर कभी कुछ हो गया तो। हाँ अम्मी मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको इस वक्त उसके साथ होना चाहिए, है ना मरियम? प्लीज खाला आप घर चले ना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। देखें खाला, प्लीज मेरे लिए आप वो सब भूल जाएं। अच्छा आप मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने घर में आने वाली नई खुशी के लिए आप अपना फैसला बदल दें प्लीज। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। जाओ जाके शर्ट रख दो। क्यों ना किंजा की सास से कुछ पैसे मांग लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं ना किंजा की फूफो हूँ। अच्छा, वो बात सुने, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात है? वो अगर हम अंदर बैठ के बात कर ले। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। आपको जो कहना है यहीं कहिए। बात दरअसल ये है कि मेरा जो बड़ा बेटा है, एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। बहुत अफसोस हुआ। वो मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख? देखिए ना, रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, और ये रकम आप मुझसे पहले मांगती तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर देती, लेकिन सॉरी, मैं ज़कात की सारी रकम दे चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। जो भी समझो। तुम क्या समझती हो? मुझे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं? यहाँ बैठो। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती, मगर ये हकीकत है कि मैं शाहबुद्दीन से बहुत नाराज हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तो खुद सोच रही थी कब तक मैं नबील और जमीलिया के घर पे रहूंगी। मैं तो खुद घर आने का सोच रही थी, मगर क्या खाला, आपने अभी इतनी सख्ती से घर जाने के लिए मना किया, आखिर क्यों? नबील और जमीलिया की वजह से। क्या भाई और जवेरिया के लिए? हाँ,
जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा कि नबील मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत चाहता है। बहुत अच्छा भाई है तुम्हारा, मेरी बेटी से भी ज्यादा। खाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ बेटा, कभी कभी हमें जिन बातों में यकीन नहीं करना चाहिए, हम उस पर भी यकीन कर बैठते हैं। मगर खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप फिर भी घर जाने के लिए मना क्यों कर रही हैं? बेटा, जवेरिया भी नबील से बदगुमान जैसे मैं थी। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का घर बच जाए, वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर लें, और ये काम सिर्फ मेरे यहाँ रहकर ही हो सकता है। अब तुम बताओ, मैं कैसे घर आ सकती हूँ? मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। खाला, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं कौन सा दूर हूँ, यहीं तो रहती हूँ। बस जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको फोन कर लूंगी। खुश रहो। अरम अभी तक घर क्यों नहीं आए? सब तो आ जाते हैं। कितनी बार अरम को कहा कि अगर लेट हो जाते हैं तो मुझे कॉल करके बता दो, लेकिन नहीं, वो कहाँ मानेंगे। हेलो अरम, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझसे मिलने की इतनी बेचैनी? एक बार कहो तो अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मैं समझी अरम की कॉल है। वही मैं कहूँ, मुझसे मिलने के लिए तो इतनी बेचैन नहीं हो सकती। आइए पुप्पू आइए, अब काशिफ की कॉल है, बात करवाऊं आपकी? अम्मा अभी तक तुम्हारे घर पर है? अरे हाँ, मेरे सामने खड़ी हुई हैं, अब बात करो तुम। चल भाई, जाके गिलास पानी लेके आ। हला खुश्क हो गया किंजा के घर आने जाने में। अरे शक्ल क्या देख रहा है, पानी लेके आना। अब जा। हाँ, ला रहा हूँ। सर्दी हो रही है। अम्मी, आपने मरियम के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कितना दुख हुआ होगा उसे। हाँ, अक्सर इंसान दूसरों को दुख देता है और उसे एहसास भी नहीं होता। अम्मी, इंसान जो करता है किस्मत भी उसके साथ वैसा ही करती है, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलती है। हेलो खाला, आपकी दवाइयाँ लेके आ गया हूँ। शुक्रिया बेटा। खाला, आप परेशान मत हो, जैसा जवेरिया चाहेगी वैसे ही हो। तुम उसकी फिक्र ज्यादा मत करो, तुमने उसे बहुत सर पे चढ़ा लिया। वो तो है। लो पानी पी। मुझे नहीं पीना। क्यों? पानी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे सेहत भी अच्छी रहती है और गुस्सा भी कम आता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया इतना मुफीद मशवरा देने के लिए। शुक्रिया की कौन सी बात है?
तुम्हारे साथ रहूंगा तो इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आ ही जाएंगी। पानी ठीक है, मत पियो। तुम्हारी फुप्पो आई थी। जी हाँ, वो मुझसे मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था तुम इतने गए खानदान की हो। जबान संभाल कर बात कीजिए। तो और क्या कहूँ? अरे कोई फकीर भी 1000 बार सोचता है अपनी बेटी के ससुराल में कुछ मांगते हुए, और वो तुम्हारी फुप्पो पूरे 2 लाख रुपए मुझसे मांग रही थी। क्या? मुझे तो लगता है तुम अपने ही नहीं, अपने पूरे खानदान का खर्चा मेरे बेटे के पैसे से पूरा करती हो। देखिए, अब आप बहुत गलत बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, जो सच्चाई है वो ही बता रही हूँ। और तुमको क्या लगता है तुम मेरे पीठ पीछे जो भी कुछ करती रहोगी, क्या वो मुझे पता नहीं चलेगा? नबील खुद को समझता क्या है? इस तरह ये अम्मी के सामने बड़ा अच्छा बना रहेगा, और मगर मैं अम्मी की नजरों के सामने बुरी क्यों बनूं? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि नबील की हकीकत अम्मी के सामने आ जाए, फिर तो कोई मसला नहीं होगा।